और एक दिन अचानक एक 2 कौड़ी की लड़की आती है, सबके सामने उसके गाल पर थप्पड़ मारती है। इसे कहते हैं अपमान। क्योंकि तुम उसके लायक थे। क्या उसी लायक था मैं? हाँ, मैं उसी के लायक था। क्या? फिर से बोलो। उस लायक हूं। सरेआम मुझे थप्पड़ मारकर तुम किस लायक रह गई? पता है मधु, उस रात मैंने बहुत सोचा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दूं जिसके बाद तुम किसी लायक ना रह जाओ। पहले सोचा कि तुम्हें अगवा करवा लूं या फिर तुम्हारे चेहरे पर एसिड फेंकवा दूं, या फिर इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं और तुम्हें भी। पर नहीं, अगर आरके ऐसा करता तो आरके में और किसी सड़क छाप क्रिमिनल में कोई फर्क नहीं रह जाता। आरके एक हीरो है, कोई घटिया विलेन नहीं। मगर छोड़ भी तो नहीं सकता था, क्योंकि छोड़ देता शायद तुम्हारा वो नाजायज बाप मर जाता या बच भी जाता, और अगले 3-4 साल में तुम्हें फिर से मुकुंद दीक्षित जैसा कोई कीड़ा मिल जाता और तुम उससे शादी कर लेती, और एक मिडिल क्लास लड़की की तरह तुम उसके बच्चे खिला रही होती। आरके को मारा हुआ थप्पड़ बुलाकर तुम अपनी जिंदगी में तो आगे बढ़ जाती, पर आरके की जिंदगी उस थप्पड़ पर ही थम जाती। इसीलिए मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी पर फुल स्टॉप। अब तुम्हारी जिंदगी मेरे कब्जे में। चीखो, चिल्लाओ, छटपटाओ, तड़पो, मगर मेरी आंखों के सामने, जब तक कि मेरे दिल को सुकून ना मिल जाए, जब तक कि मेरे कानों में से थप्पड़ की गूंज ना मिट जाए, जब तक मेरे दिल से आवाज ना आए, हिसाब बराबर। ऋषभ कुंद्रा। तुम मुझे तोड़ने के लिए कैसे तरस रहे हो ना? मुझे दर्द में देखने के लिए कैसे छटपटा रहे हो ना? मुझे दिल मरते हुए देखना तुम्हारा सपना है ना? पर अफसोस मिस्टर आरके, जिस मिट्टी की मैं बनी हूं ना ही मैं जल्दी से झुकती हूं और ना ही मैं घुटने टेकती हूं। तड़पते रहो, छटपटाते रहो। अब मैं दर्द में उफ तक नहीं करूंगी। देखते हैं पहले कौन हार मानता है, तुम या मैं। बीवी कहाँ? चीफ वो अपने कमरे में है। बुला के लाओ।
बीवी, 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 बीवी। ये सब क्या है? ड्रेसेस हैं मैडम। चीफ ने भेजा है कि आप चेंज करके इनमें से कोई भी ड्रेस पहन लें। जी मुझे नहीं पहनना। पर चीफ ने कहा है पहनने के लिए। मैंने आपसे कहा ना, मुझे नहीं पहनना। बीवी, इतना भी गरीब नहीं है तुम्हारा शौहर। एक ही कपड़ों में घंटों रहने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस सीन के लिए तुमने ये लिबास पहना था, वो सीन तो ओवर हो गया। तो अब अगले सीन के लिए रेडी हो जाओ। तो कपड़े चेंज कर लो। लो, इनमें से एक चूज करो। मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। बात तुम्हारी जरूरत की नहीं है, बात आरके की जरूरत की है। तुम आरके की बीवी मिसेस ऋषभ कुंद्रा। जो कपड़े तुम एक बार पहनोगी उसके बाद फेंक दोगी। इज दैट क्लियर? अपने लिए नहीं, मेरे लिए। चेंज। अभी भी नहीं? जानती हो ये क्या है? एक परमिट। और ये परमिट लीगल है। और ये परमिट मंगलसूत्र पहनाने वाले को यह हक देता है कि जब भी उसकी बीवी कपड़े बदलने में असमर्थ हो, वो उसकी मदद करे और वो खुद अपने हाथों से उसके कपड़े बदले। तो अगर तुम नहीं बदल पा रही तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। गुड गर्ल, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। रेडी हो जाओ। कहाँ जाना है? इस घर में सवाल पूछने का हक सिर्फ एक आदमी को है, एंड दैट्स आरके। और बधाई हो, तुम और मैं फिर से एक बार अखबार की सुर्खियों में। माँ, देखा आपने? आपकी बेटी ने जो हरकत की है ना, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा उसने हमें। आपकी तो बहुत लाडली थी ना वो। आपकी लाडली ने तो पता नहीं कैसी हरकत की है। हम लोगों को हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर खुद वो गुलछर्रे उड़ा रही है। हम यहाँ दिन रात मालिक की सेवा कर रहे हैं और वो वहां पर हनीमून मना रही है। और ये जो हनीमून मना रही है ना, वो उसकी खबर
पेपर के फ्रंट पेज पर छपी है माँ। तुम खुद देख लो अपनी आंखों से। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपनी बहन को इस पेपर के जरिए जान रही हूं। बहुत लाडली थी ना वो आपकी। हाँ, क्या किया है आपकी इस लाडली ने? हाँ, जिसे जो कहना है कहने दो तृष्णा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूं कि मधु ने जो भी किया है अपने परिवार के लिए किया है। तृष्णा, देख इन तस्वीरों में, देख, ठीक से देख, मधु की आंखों में देख, देख इसकी आंखों में। तुझे मधु की आंखों में बेबसी नहीं दिखाई देती? तुझे कोई अंदाजा भी है कल रात को ये बच्ची किन हालातों से गुजरी है? अरे अपने मालिक की जान बचाने के लिए अपने आप को खुद बलि चढ़ गई। और तू है कि इसके बारे में छोड़। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू क्या समझेगी जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? तो तू क्या समझेगी? क्योंकि अगर पप्पा समझते तो आज ये मेरी बच्ची को बचा लेते। आज मेरी बच्ची का ये हाल नहीं होता। वाह माँ, वाह, आखिर आपके दिल की बात जुबां पर आ ही गई। मेरी बच्ची, सही कहा आपने, मेरी बच्ची। आपको उसकी बलि तो नजर आ गई, लेकिन मेरी जिंदगी, मेरे सपनों के साथ जो हुआ उस पर तो माँ, उस पर तो आपने एक भी आंसू नहीं बहाया।